प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही घर में उम्र की अत्यधिकता के कारण से बिना सपोर्ट के उनसे चला नहीं जाता था। एक हाथ से अपनी छड़ी और दूसरे हाथ से दीवार का अवलंबन लेते थे। फलस्वरूप उनके हाथ जब दीवार पे लगते थे तो हाथों के निशान दीवार पे छप जाते थे। इससे अक्षय की पत्नी अर्थात उनके बेटे की वाइफ, उनकी पुत्रवधू, हमेशा अक्षय से शिकायत करती कि तुम्हारे पिताजी को समझाओ, अच्छी खासी रंग की हुई दीवारों को हाथ ना लगाएं, दीवारें हमारी खराब होती हैं। पर अक्षय अपनी पत्नी की तरफ देखा अनदेखा कर देता, उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता। एक बार उसके पिताजी ने सर दर्द होने के कारण से सर पे तेल मालिश करवाई थी और अपने हाथों से, दोनों हाथों से वो इस तरह से हिला रहे थे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उन्हें बाहर जाना था, अपने बेडरूम से निकल के वे हॉल में आने वाले थे। एक हाथ में छड़ी ले ली, दूसरे हाथ से दीवार को टच करते ही तेल के निशान छप गए। ये निशान कुछ ज्यादा ही उभर के दिखाई दे रहे थे क्योंकि तेल के निशान चिकट होते हैं। अब पत्नी के गुस्से का पारावार नहीं रहा। उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। उसने अपने पति अक्षय से शिकायत की कि देखो, आज तो तुम्हारे पिताजी ने तो हद कर दी। अरे जब उन्हें पता है सर में तेल लगाया हुआ है तो तेल के हाथ भला क्यों दीवार पे लगाने चाहिए? सारा मूड खराब कर दिया। सवेरे सवेरे पता नहीं आज मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। पत्नी की सवेरे सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ में झल्लाहट को देखकर अक्षय भी क्रोधाभिभूत हो गया और उसने भी अपने पिताजी को डांटते हुए कह दिया कि पिताजी, आप इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो, फिर भी आपको इतना पता नहीं है कि दीवारें सारी खराब हो जाती हैं और आप हो कि हर रोज आपका नाटक रहता है। पिताजी को बहुत बुरा लगा। पहली बार अक्षय ने पिताजी से ऊंची आवाज में बात की थी, पर जैसे ही अक्षय का बोलना खत्म हुआ, अक्षय को भी जब उसने पिताजी का चेहरा पढ़ा तो उसे बहुत गिल्टी फील महसूस होने लगा कि मुझे पिताजी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। खैर, पिताजी अब दीवार का सपोर्ट नहीं लेने लगे। सिर्फ अपने एक हाथ की छड़ी से ही वो पूरा बैलेंस बनाकर बेडरूम से हॉल में आते थे, टीवी वगैरह देखने के लिए, खाना खाने के लिए। पर जब अत्यधिक वृद्धावस्था होती ना दोस्तों, तो बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। हाथ पैरों के अंदर वैसी ताकत नहीं रहती है जो जवानी में रहती है। और एक दिन पिताजी का बैलेंस बिगड़ने से वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अस्पताल में एडमिट किया गया। अब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, पर मुश्किल से 1 महीना भी वे जीवित रह पाए। वे कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। अक्षय को बार बार उसकी कही गई बात उसे कचोट रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पिताजी को बोलने का क्या हक था, ये सब कुछ उन्हीं का तो है, मैं क्यों अपनी पत्नी के कहने में आ गया। संस्कारी था, पश्चाताप के आंसू प्रतिदिन बहाता था। वापस फिर से 2-3 महीने के बाद घर को रंग रोगान करने की जब बारी आई तो अक्षय का बेटा रोहित अपने दादा से बड़ा प्यार करता था। उसने पेंटर से सख्त शब्दों में कह दिया कि ये निशान जाने नहीं चाहिए, इनके ऊपर आप पेंट मत करना, ये निशान मेरे दादाजी के हाथों के हैं, हाथों के पंजे हैं, वो उनका आशीर्वाद है।
मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, उन्हें मिटाना नहीं चाहता। पेंटर बहुत समझदार था और उच्च कोटि का कलाकार था। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस डिजाइन को इस तरह से बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। रोहित को और क्या चाहिए था? पूरे घर का रंग रोगान हो गया और उसने इस तरह से फ्रेम की वहां पे पेंटर ने कि दूर से ही वो हाथ इस तरह से दिखाई देता था जैसे आशीर्वाद स्वरूप उसके दादाजी आज भी जिंदा है। दोस्तों, जो भी आता उस पेंटिंग को देखकर और वे हाथ के निशान देखकर गदगद हो जाते, तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते थे। कालांतर में जब अक्षय भी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगा तो उसने दीवार पे हाथ लगाने की कोशिश की। फटाक से अपना हाथ खींच लिया। उसे उसके पापा की याद आ गई, क्योंकि उसने पापा को इसी हाथ की वजह से, दीवार को छूने की वजह से बुरी तरह से डांट दिया था। यदि वो नहीं डांटता तो शायद पिताजी और 5-6 साल उनके साथ रहते हैं। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, रोहित भागकर आया और कहा कि पापा, आराम से हाथ रखिए, आप बिना बैलेंस के नहीं चल पाओगे। अब आपकी उम्र भागने की, दौड़ने की नहीं है, किसी के सपोर्ट की है। आओ, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और रोहित अपने पिता अक्षय का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लेके आया। इसके पश्चात अक्षय ने देखा कि मेरा बेटा आज मेरी इस तरह से सेवा कर रहा है और मुझे बिना हिचकिचाहट के हाथ लगाने से भी मना नहीं कर रहा है। काश मैंने भी अपने पिताजी को हाथ लगाने दिया होता, दीवार को डांटा नहीं होता, तो पिताजी इस तरह से मुझे मझधार के अंदर छोड़ के नहीं चले जाते। दोस्तों, बातें छोटी छोटी है, पर ये बातें हमें नसीहत देती है कि जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए और घर परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए उन बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रेम और स्नेह का व्यवहार कैसे बढ़े, आत्मीयता कैसे बढ़े, इन बातों की तरफ यदि हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।